हेलो दोस्तों, स्वागत है मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी गोल्डन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो सभी के लिए यानी कि मैं मानूं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होने वाला है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, हमारी जो हरियाणा सरकार है उन्होंने एक योजना चलाया हुआ है इस योजना के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो मैं एक यानी कि अपने वीडियो पर एक नंबर भी लिंक कर दूंगा। आप डायरेक्टली हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो आप किसी भी CSC VLE से कांटेक्ट करके इस जो स्कीम है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी परिवार है किसी का भी, या मतलब आपका रिश्तेदार का परिवार है, XYZ किसी का भी है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु बिल्कुल तय है, इसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन इसके लिए एक जो हमारी हरियाणा सरकार है इन्होंने एक स्कीम निकाली है। जिस भी मेंबर की किसी भी मेंबर की यदि डेथ हो जाती है तो जो हमारी हरियाणा सरकार है उनके लिए कुछ मुआवजा भत्ता देती है। मुआवजा भत्ता देती है। बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, यानी कि मान लो 50% लोगों को नहीं पता शायद, और 50% लोगों को पता है। लेकिन जिन लोगों को पता है वो इसके लिए यानी कि सही से किसी से यानी सलाह नहीं लेते हैं और किसी से उनके यानी कि जो बेनिफिट है उनको नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपके परिवार या किसी भी रिश्तेदार की डेथ हो जाती है और उसकी उम्र है यानी कि 18 और 24 के बीच, यानी कि 18 और 24 के बीच की है, उसकी XYZ किसी भी रीजन से कोई डेथ हो जाती है तो उसके लिए एक फॉर्म अप्लाई करना होता है। इसके लिए जो यानी कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, और इसके बाद जो आपकी फैमिली ID है वो उसकी बनी होनी चाहिए, और जो फैमिली ID में जो मोबाइल नंबर है वो बिल्कुल यानी कि एक्टिव होना चाहिए, चालू होना चाहिए। और जो भी फैमिली ID में जो मेंबर हैं, जैसे कि उसकी यानी कि 24 एज है और उससे जो अबव एज है यानी कि उससे ऊपर वाली एज के किसी भी मेंबर जिसकी फैमिली ID में सबसे ज़्यादा एज होगी, उसके बाद उसी के अकाउंट में वो पैसे आने वाले हैं। और उस अकाउंट की जो सबसे ज़्यादा एज का जो मेंबर है उसके अकाउंट की यानी कि DBT है जो वो यानी कि एक्टिव होनी चाहिए। और इसके लिए आपको करवाना क्या है, सबसे पहले अपने किसी भी नज़दीकी CSC VLE से संपर्क कीजिए, या आप हमसे भी डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक क्राइटेरिया बताने वाला हूं, कौन सी एज के, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो आपकी कितनी एज के बंदों को कितना पैसा मिलता है। सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर करना, और इसी तरह के वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को अपने यार दोस्तों को शेयर जरूर करना, जिससे इस वीडियो के जरिए किसी का यानी कि भला हो जाए। मैं सबसे पहले जैसे कि मृतक की जो उम्र है यानी कि 6 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। जो मृतक है यानी कि उसकी जो यानी कि उम्र है वो 60 यानी कि 6 साल से और 60 साल के बिटवीन में होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे किसी का कोई बच्चा है यानी कि 4 साल का है तो उसके लिए नहीं है। जो एक क्राइटेरिया शुरुआत की गई है 6 साल से और यानी कि 60 साल के बीच का, कितनी भी एज का क्यों ना हो, उसके लिए इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 6 वर्ष से यानी कि 12 वर्ष तक का आपका यदि कोई भी मेंबर है तो उसके लिए जो हमारी सरकार है वो यानी कि 1 लाख रुपए का मुआवजा देगी। और उसके बाद यानी कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक जिसकी एज है, यानी कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक जिसकी एज है, उसके लिए जो हमारी सरकार है वो 2 लाख का मुआवजा देगी। इसके बाद यदि किसी मेंबर की यानी कि जो एज है 18 से 25 साल तक है तो इसके लिए जो हमारी सरकार है वो 3 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसके बाद यदि 25 से 45 वर्ष तक की जो एज है, यानी कि 25 से और 45 वर्ष तक के बीच की यानी कि एज है किसी की, तो उसके लिए जो हमारी हरियाणा सरकार है वो लगभग 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। और इसके बाद यदि किसी की एज 45 से 60 वर्ष तक है तो इसके लिए जो मतलब सरकार ने जो पैसा देगी वो 3 लाख रुपए देगी। और इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, फैमिली ID में जो आपकी इनकम है वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए, और मृतक के पास उसका मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके फैमिली मेम्बरों के पास जिस भी घर में से किसी की मृत्यु हो जाती है, जो भी उसके फॉर्म को अप्लाई करवाएगा तो सबसे पहले है जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। जो उसकी इनकम है 1,80,000 से यानी कि कम होनी चाहिए। फैमिली ID में मोबाइल नंबर होना चाहिए।
आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसी तरह के वीडियोज आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए और सीखते रहिए।